आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 जून को अहमदाबाद में हुए उस भीषण विमान हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह हादसा सिर्फ एक विमान की दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक बड़ी त्रासदी थी जिसमें सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे हमें क्या सीख मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान थी जिसने 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। विमान में कुल 242 लोग थे जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर चला रहे थे। विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद ऊंचाई पकड़ने में दिक्कत महसूस की। पायलट ने मेडे कॉल किया यानी आपातकालीन स्थिति की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान लगभग 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया और फिर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के छात्रावास पर जा गिरा और भीषण आग लग गई। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री ब्रिटिश नागरिक विशाल कुमार रमेश गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए। इसके अलावा विमान के मलबे के कारण छात्रावास में भी 24 लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 265 तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा विमान, इतने अनुभवी पायलट्स और साफ मौसम में भी हादसा हो गया। पहला, कॉन्फ़िगरेशन एरर। सबसे बड़ी वजह रही कॉन्फ़िगरेशन एरर यानी विमान की सेटिंग्स में गलती। टेक ऑफ के समय विमान के फ्लैप्स, थ्रस्ट, वजन या अन्य महत्वपूर्ण सेटिंग्स में गलती हो गई। इससे विमान को उड़ान भरने के लिए जरूरी गति और ऊंचाई नहीं मिल पाई। जिस गति से विमान उठा 174 नॉट्स, वह तय गति 200 से 250 नॉट से कम थी, जिससे विमान ने जल्दी रोटेशन कर दी और ऊंचाई पकड़ने में दिक्कत हुई। दूसरा, थ्रस्ट में कमी। गर्म मौसम यानी 43 डिग्री में इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिससे विमान को ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। अगर पायलट्स ने कम थ्रस्ट चुनी हो या वजन का गलत हिसाब लगाया हो तो विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिली। तीसरा, लैंडिंग गियर न उठाना। टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर पहिए नीचे ही रह गए, जिससे विमान पर ड्रैग बढ़ा और उसकी चढ़ाई क्षमता कमजोर हो गई। यह या तो पायलट की भूल थी या किसी आपात स्थिति के कारण ऐसा हुआ। चौथा, ह्यूमन फैक्टर। CRM में कमी, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में कमी यानी पायलटों के बीच कम्युनिकेशन या सही चेकलिस्ट फॉलो न करना। अगर को पायलट ने कैप्टन की गलती को नहीं रोका तो यह भी बड़ा कारण बन सकता है। तकनीकी खराबी या इंजन फेलियर। शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन में तकनीकी खराबी की बात भी सामने आई। हालांकि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना दुर्लभ है, फिर भी अगर इंजन में कोई समस्या हुई हो तो यह भी हादसे का कारण हो सकता है। हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से शवों और घायलों को निकालने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। स्थानीय अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है और मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किए जा रहे हैं। यह दुर्घटना बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास में पहली घातक दुर्घटना है। भारतीय विमानन प्राधिकरण DGCA, ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने संयुक्त रूप से दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। विमान के ब्लैक बॉक्स की रिकवरी की गई है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से बात की और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। इस हादसे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विमानन सुरक्षा में छोटी सी गलती भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। पायलट्स के लिए सही ट्रेनिंग, चेकलिस्ट का पालन और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा विमान के मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर सिस्टम पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गर्म मौसम और भारी वजन जैसी चुनौतियों के बावजूद विमानन सुरक्षा के मानकों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस हादसे के बाद दुनिया भर में विमानन सुरक्षा पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है।
अहमदाबाद विमान हादसा एक बड़ा सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सबसे पहले है। हमें उम्मीद है कि इस हादसे से मिले सबक को आगे बढ़ाया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।